ब्यावरा कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी ने पूरे लाव लश्कर के साथ जमा किया अपना नामांकन पत्र। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। 23 अक्टूबर 2023 को ब्यावरा कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी ने अपने पूरे लाव लश्कर ढोल धमाके के साथ जिले भर के कांग्रेसी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकालकर ब्यावरा विधानसभा चुनाव निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। नामांकन फॉर्म जमा करने से पहले ओल्ड एबी रोड पर विठल वाटिका में ब्यावरा विधानसभा स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी ने संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी अनुपस्थित रहे, जिस पर पुरुषोत्तम दांगी ने कहा कि मेरी उनसे बात हो गई है, वह अपना मेडिकल चेकअप कराने निकल चुके हैं, संभवतः वह आज ब्यावरा नहीं आ पाएंगे। विठल वाटिका से नामांकन फॉर्म भरने के लिए ढोल धमाके और कांग्रेस पार्टी के झंडों के साथ जिले भर के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर ओल्ड एबी रोड से एसडीएम कार्यालय ब्यावरा निर्वाचन विधानसभा कार्यालय पहुंचे। ब्यावरा एसडीएम मोहिनी शर्मा एवं ब्यावरा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी का नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, पूर्व सांसद नारायण सिंह आमलवे आदि साथ थे। नामांकन फॉर्म भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी ने ब्यावरा नगर में जनसंपर्क किया, मतदाताओं का आशीर्वाद लिया। जगह जगह फूलों से कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत किया गया। संपर्क रैली के बाद ओल्ड एबी रोड बालाजी मंदिर के सामने ब्यावरा विधानसभा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस मेरा रग रग परिचय आप लोगों का परिचय यही। मैं आप लोगों को गांधी जी के नाम से, जवाहरलाल नेहरू के नाम से और इंदिरा गांधी के नाम से याद करता हूं। आपके लिए मेरा जीवन समर्पित है। जहां आप लोग जाते हैं मेरा आत्मा चली जाती है और मैं उस चीज को सदैव मान्य करता हूं। आप ऐसे महान लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। काबिल हो गई पूरी तत्वों की सत्ता, काबिल हो गई। देश की जनता रो रही है, तबाह हो रही है, लोगों में व्यवस्था भर दिया गया। लुटेरे इस देश को लूट रहे हैं। यहाँ की जमीन, जल, संपत्ति विदेशी बैंक में डाल दिए गए हैं। भारत की हर जनता 50,000 रुपए से कर्ज में दब गया है। हमें इस चीज को देखना है और हमें आजाद जिस धर्म के अभी सब रहने के सब चलता रहेगा। अभी सोयाबीन तेल, सरसों तेल का हम सबको कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और कांग्रेस को और हमारे प्रत्याशी को पुरुषोत्तम जी को भारी मतों से हमें जिता के यहाँ से भेजना है, जिससे हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बने। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ और आप सब लोगों से यही निवेदन है कि पूरी ताकत के साथ और अपनी पूरी क्षमता के साथ आप आज के दिन से ही जुट जाएं और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर हमारे कांग्रेस के लिए काम करें। और इस सरकार की जो विफलता है, जो 20 साल में सरकार ने जो किया है, जिस तरह से जनता परेशान और दुखी रही है, उन सब बातों को लेकर और हमारा जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको लेकर जनता के बीच में जाएं और जनता से वोट की अपील करें और हमारे कांग्रेस को ब्यावरा विधानसभा से विजय ध्यान पे प्रस्थान करेंगी। उनका एक नाम और है, महिषासुर बोलेगा। ये बोल रही है तो आवाज आ रही तो आशीर्वाद दिया है आपको, मुझको, हम सबको कि आप भी भाजपा रूपी महिषासुर का मर्दन करते हैं इस बार। और निश्चित रूप से भाई पुरुषोत्तम जी भाई साहब को जिताएं, अधिक से अधिक मतों से अपन उनको जिताएं और भाजपा कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश में जो परेशानियां, जो तकलीफें, जो बातें बन रही हैं, वो सब खत्म होंगी। माननीय कमलनाथ जी के हाथ अपन मजबूत करेंगे। उसके लिए हम हमारे भाई पुरुषोत्तम जी को अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय।
अगले वक्ता के रूप में हमारे है ही है। हमें उनकी मान और सम्मान, राहुल गांधी की दिल से दिल जोड़ने की जो सिद्धांत है उसको जन जन से पहुंचाना है और सारी जनता को इस हवन में, इस यज्ञ में शामिल करना है, कामरों को विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। साथियों, मैं आप सबको बता दूं कि हमारा कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा। अभी हमारी बैठक है, उसके पश्चात कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके पश्चात अपना फॉर्म भरने के लिए एसडीएम ऑफिस ब्यावरा जाएंगे। तो उनके साथ हम सबको चलता है और समय बहुत कम है, इसलिए मंचासीन सभी से निवेदन है कि कम समय में अपना उद्बोधन दें। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में जनपद उपाध्यक्ष वीरेंद्र बनाजी से निवेदन है कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। मंच पर विराजे सभी मेरे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ भाई लोग एवं मैं कार्यकर्ताओं से आप सभी से अपील करता हूं कि हमने इस चुनाव के लिए कई दिनों से हम पार्टी स्तर पे हम सब मिलकर तैयारी कर रहे थे। साथियों, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मान्य चंद्र सिंह जी सोंदिया साहब, हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय सोमतिया जी एवं हमारे आज के कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भाई पुरुषोत्तम जी दांगी साहब एवं मंच विराजमान सभी सम्मान्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथियों एवं सभी क्षेत्र दशहरे की भी एडवांस में आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये बड़ा पहले का भी अनुभव है विधायकी का, उसमें जो त्रुटियां हुई है उसको अब इस पारी में जरूर सुधारना। और कार्यकर्ताओं के लिए जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, क्योंकि ये कार्यकर्ता हमारे, मुझे इस टाइम पे याद आ रही है हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय गोवर्धन जी की, कि 1.5 साल की सरकार में वो ही यहाँ हमारे यहाँ रहे थे। उसके बाद हमारा जिला और पिछले 20 साल से हम सरकार नहीं देख पाए। अब केवल 17 और करीब 20 या 22 दिन का टाइम है, क्योंकि 2 दिन दिवाली में निकल जाएंगे, 1 दिन कल दशहरा का निकल जाएगा। उसमें 17 तारीख के बाद ये गेंद 17 तारीख के पहले अपने पाले में है और 17 तारीख के बाद पूरी गेंद आदरणीय पुरुषोत्तम जी के पाले में चली जाएगी। ये सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से सरकार में जो विधायक रहता है उसे बहुत पावर होता है। और मैं आदरणीय पुरुषोत्तम जी बैठे हुए हैं और मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना भाई पुरुषोत्तम जी दांगी को अधिकृत प्रत्याशी किया है, तो हम सब मिलके हमारी जवाबदारी बन सेक्टर प्रभारी हमारा मंडलम, इनकी जो तवज्जो है वो जारी रहेगी और इनको भी पूरा सम्मान मिलेगा, इनके बात से पूरा सम्मान मिलेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ मंडलम, सेक्टर और बीएलए या उसके चुनाव जीतने के बाद जब थोड़ी तवज्जो नहीं मिलती है तो उसके तो दिल में थोड़ा सा दर्द होता है कि यार मैंने इतना किया। और आने वाले समय में जैसा कि कांग्रेस ने, पीसीसी ने, एआईसीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि पोलिंग बूथ हमारे गुरुदेव शास्त्री जी जो है हम सबके मार्गदर्शक है और हमारे प्रेरणा स्रोत जो हमारे प्रभारी है आदरणीय गोयल साहब और डॉक्टर साहब जो मार्गदर्शक हैं, इन सबका और यहाँ पर मंच पर बैठे उन सबका मैं आदर करता हूँ और सामने विराजमान सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये जो चुनाव है आप सबको अच्छी तरह से याद है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, यह आपकी जो चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
और बड़े बड़े मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर हमारी बनी बनाई सरकार को चुराकर नोटों के बल के ऊपर वोटों की सरकार को खरीद के और नोटों की सरकार बनी, वो शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। उसका बदला लेने का समय फिर आपको आया है, क्योंकि आपने वोट दिए थे। ये नहीं मालूम था कि सरकार भी बन गई, 15 महीने सरकार भी चली, लेकिन जब कम से कम हमारे 25 विधायक मंत्री और सिंधिया जी चले गए तो सरकार नहीं बची। इसलिए वो बदला लेना है। 17 तारीख को मतदान होना है और मैं सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आप सबसे निवेदन है कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने अभी बताया उसी प्रकार से, और मैं आदरणीय पुरुषोत्तम जी से भी निवेदन करता हूं कि जैसे सभी पूर्व वक्ताओं ने आपको जो बातें रखी है उन पे ध्यान देकर आपके लिए, आपको याद है कि क्षेत्र की मंडलम सेक्टर जिला सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक है। बैठक में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी आदरणीय सम्मानीय पदाधिकारीगण, सम्मानीय मंच, आज मैं सभी पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से क्षमा चाहता हूं कि नाम तो सबके याद है, लेकिन सबने बोल दिया कि आज नाम नहीं लेना, फिर मौका आएगा उसको बोलूंगा, इसलिए माफी चाहता हूं। साथियों, समय कम है क्योंकि फार्म भी भरना है, उसके बाद कार्यालय भी खोलना है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूँ भैया की जैसा तो बताना मेरे को हर एक में मिक्स हो जाए, इतने से बच्चे के साथ तो हिल गए। ऐसा अच्छा 85 मिला है, हंस खुश के दिन उजाड़ देगा। तो सुनो, इस बार रिकॉर्ड मतों से जितवा दो। राजा साहब को भी लगे कि मेरे ब्यावरा में जो ये युवा साथी बैठे हैं सब मेरे सच्चे सपूत है, मैं इतना बोलता हूँ। कोशिश करना, इतने बाबा इतने वोट से पुरुषोत्तम डांगी को जिताना कि राय साहब को भी लगे कि ब्यावरा में कुछ काम हुआ है। मैं ब्यावरा के साथियों, आप 11:30 बजे से बैठे हो और ये मशीन को कलेक्टर जाने का टाइम हो गया। मैं आखिरी में निवेदन करता हूँ कि हमारे आदमी बच्चे हैं जिनको आप 2 मिनट सुनना चाहेंगे। क्या है, हमारा लाडला विधायक था, विधायक का प्रत्याशी है और विधायक बनेगा पुरुषोत्तम डांगी। बोलो अंजनी लाल भगवान की, दुर्गा मैया की। और विशेष रूप से सबसे ज्यादा सम्मानित हमारे कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता साथियों, ये चुनाव आपकी ताकत का है। ये चुनाव में आपको काफी मेहनत करना, समय बहुत कम बचा है। आज 24 दिन बचे हैं, 17 और 7 24 दिन बचे हैं और 24 दिन में अब रात दिन आपको संकल्पित होकर लगना है, ताकि ये शिवराज सरकार जिसने मध्य प्रदेश का बंटा ढार कर रखा है, कबाड़ा कर रखा है, महंगाई की क्या हालत है, युवक पढ़ रहे हैं, स्टाइपेंड 8,000 की बात कर रहे हैं। अरे काय का स्टाइपेंड, पहले नौकरी तो लगा दे मेरे बाप हैं। युवाओं को नौकरी है, कितनी पढ़ाई अनाप शनाप कर रहे लोग, नौकरी है नहीं। महंगाई की हाल क्या है मैं बताऊं, एक छोटी सी चीज बताता हूँ। 150 रुपए का जीरा 700 रुपए किलो में मिल रहा है। महंगाई का भाव मैं बता रहा हूँ आपको, 150 रुपए का जीरा 700 रुपए बिक रहा है। और बहुत सी चीजें हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, आप किराने वाले हो, किसी व्यापारी से पूछ लेना कि महंगाई की क्या हाल है। बेरोजगार, भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक, नगर पालिका हो, जिला हो, तहसील हो, सब दूर भ्रष्टाचार और बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ती है। यदि भ्रष्टाचार नहीं हो, बाकायदा टैक्स जाए तो महंगाई नहीं बढ़ती।
और आज देखिए 18 साल 20 साल की सरकार 20 साल की सरकार होगी, 18 साल में याद आ रही है कि बहनों को ये दूं, भाइयों को ये दूं, बच्चों को ये दूं। अरे पहले ही देते ना 18-20 साल पहले। अब जब डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और इस तरीके से होगा, तो हर तरीके से मध्य प्रदेश की तिजोरी खोलने को तैयार है। और सुनिए, हमने 1500 रुपए की घोषणा करी है। हमने कहा 1500 रुपए सरकार बच्चे से ही आपको देंगे। अब यदि इनमें 1250 तक पहुंचे, इनमें यदि और पैसा होता तो 1500 दे। इनने किसानों के कर्ज माफ करने की कोई बात नहीं करी, करिए तो बताओ। हमने बच्चों के 500, 1000 और 1500 पढ़ने के दौरान बच्चों को देने की बात कैसी, कई हमने वचन दिए। ये घोषणाएं करते हैं, वचन करते हैं। मेरा आप सब लोगों से जो पीछे बैठे हैं, लेट हो गया, आप नाश्ता करो, पक्की बात है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मंडलम वाले, सेक्टर वाले और पोलिंग वाले सबको जिता के लाना है। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो पोलिंग जीतेगा उन कार्यकर्ताओं का या जिला कांग्रेस की तरफ से सम्मान किया जाएगा। और हो सका तो राय साहब को भी बुलाएंगे पूरे, और उन्हीं के कहने पे विकास होगा। डॉक्टर भरत अग्रवाल बोल रहे हैं, मेरे कहने पे नहीं होगा, मैं तो भोपाल चला जाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। मतलब आप जो चाहोगे पोलिंग जिताने वाले उन्हीं का होगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि इतना अच्छा आपको प्रत्याशी मिला है। पुरुषोत्तम समान पूरा मंच मेरा कांग्रेसी मेरा भाई है, मेरा परिवार है, और आने वाला भी मेरा खास भाई है, कार्यकर्ता है। मेरी यह उम्र हो गई पंजा की वोट दे के सील लगा के, और मेरे एक ही निवेदन है कि अपनी अपनी पोलिंग देखना है, अपन ने कोई नेतागिरी नहीं करना है। और पोलिंग जिसकी मेरी पोलिंग। आदरणीय गोविंद गोयल साहब, हमारे जिला कांग्रेस के मुखिया आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जी आमलावे साहब, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जुझारू युवा आदरणीय चंदन सिंह सोदिया जी, हमारे राजगढ़ के संगठन मंत्री आदरणीय, पहले तो नमन करता हूं और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और साथ ही शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी आदरणीय राजा साहब, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय छोटे राजा साहब, आदरणीय बाबा साहब, आदरणीय दरबार और सभी वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार, धन्यवाद और साधुवाद। आज हमारे इस हेलो पूर्व विधायक आदरणीय विजय सिंह सोदिया जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र यादव जी, मोहन लोधी जी, चैन सिंह गुजर जी, गोपाल बना साहब, हमारे ब्यावरा के पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी, हमारे गुरुदेव जो हमेशा भीष्म पितामह की तरह हमारे लिए खड़े रहते हैं आदरणीय गुरुदेव शास्त्री जी, और हमारे
नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय अतुल जगताप जी, सुठालिया के नगर पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय पुच्ची बना साहब, जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय हिरेन बना साहब, हमारी भाभी अनिता उग्र जी, हमारे एक और वरिष्ठ व्यवसायी और हमारे ब्यावरा राजगढ़ जिले के धीरूभाई अंबानी जी, आदरणीय लक्ष्मीनारायण यादव जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ दांगी जी, ये में तो कोई शंका ही नहीं, सब पतो है वो माइक से की भी सब आड़े आड़े बात कर। और उमेश मिश्रा जी, गंगा भाभी जी, अब नाम लेबल आगुआ और तो वार्षिक देर लग जाएगी, इसलिए माफी चाहूं। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ भारत माता की जय, मतलब डॉक्टर साहब कहीं कह रहे जैसे माता राम अपनी उनकी माता राम की याद जय बोला नहीं, भारत माता की जय। तो जैसे डॉक्टर साहब और यहाँ उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ, कनिष्ठ, युवा और साथियों, आप सबके विशेष स्नेह और आशीर्वाद से आदरणीय राजा साहब ने मुझ पर भरोसा जताया। आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 2008 से 13 तक आप सब ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। आपने उस समय भी मेरा कार्यकाल देखा है, विपक्ष के विधायक थे पर देखा है। मुझे जहां तक याद है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता का किसी भी प्रकार से दिल न दुखे, भावना को ठेस न पहुंचे, वो परेशान ना हो। मैंने भरसक प्रयास किया है कि कोई गुटबाजी, ये इसका आदमी वो उसका आदमी, इस तरह का भेदभाव भी मैंने नहीं रखा। फिर भी यदि मेरे से कोई चूक हुई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। और 18 में गोवर्धन जी बने, सरकार बनी, हमारे कार्यकर्ता 15 साल से उपेक्षित थे, तो स्वाभाविक है कि जो हमारा और सबने काम किया था, अपना हक और अधिकार भी, कोई भी विधायक रहे अपना हक और अधिकार भी, तो स्वाभाविक। परंतु मैंने कभी भी ये मन में नहीं सोचा कि ये उनके पास क्यों जा रहा है, कि उनसे स्वाभाविक सरकार है, एमएलए, उसके साथ रहना, अब जुड़ के रहना और उससे अपना काम करवाना। अब इसमें कोई हल्का आदमी, और मैं एक और याद करा दूं, आदरणीय हमारे ब्यावरा के विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, हमारा क्या हुआ कि मुहूर्त दिखवा रहे थे, तो मुहूर्त निकालवाने में टाइम लगा, तो क्लियर ये हुआ 4 बजे क्लियर हुआ कि अपने को नोमी है, पंचक लगेंगे, मीटिंग भी करना है, मतलब मीटिंग का तो पहले से डिसाइड हो गया था, पर फार्म का तो आदरणीय रामचंद्र दांगी जी को जब फोन लगाया तो कहीं दूर जा चुके थे, इसलिए वो हमारे बीच आज अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। उनका अभी प्रयास है कि वो कहीं इंदौर वगैरह चले गए थे डॉक्टर को दिखाने, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि फार्म डालने तक के समय तक वो आ जाए। तो आप कोई भी इस बात को भी अन्यथा ना ले कि हमारे बीच हमारे विधायक क्यों नहीं है, वो किसी कारणवश, और उनको भी पता नहीं था और अपने को भी एकदम प्रोग्राम बना। तो आदरणीय रामचंद्र दांगी जी विधायक बने, तब भी लोग उनके साथ जुड़े। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये इनके साथ क्यों है, वो उनके साथ क्यों है। राजनीति में कुछ थोड़े बहुत कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ रहते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु हम सब उसके बावजूद भी सब आदरणीय राजा साहब के सेवक हैं, उनके सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। तो हम आज, मेरे लिए महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आपने आज के पहले पुरुषोत्तम दांगी का इसने विरोध करा था, इसने वहां अपशब्द बोले थे, इसने ये वहां उनके साथ खड़ा रहा था, ये मेरे साथ क्यों नहीं था। पुरुषोत्तम दांगी के लिए मायने नहीं रखता है। आप सबके आशीर्वाद से और आदरणीय राजा साहब के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से
मायने विधानसभा की कुर्सी रखती है। इसलिए मैं कभी भी ये शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा कि फलाना आदमी फलाने के साथ था तो पुरुषोत्तम दांगी ने वो कसर निकाली, बदला लिया। ये शिकायत पुरुषोत्तम दांगी की तरफ से कभी नहीं है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, कार्यकर्ता मिलकर ही। अभी 19 तारीख रात को 11:34 पर टिकट डिक्लेयर हुआ, तब से फोन बंद नहीं है। अब यहाँ बैठे हैं, फोन उठा लिया तो वो भी एक मुसीबत है। सामने दूसरे दिन सुबह उठते से ही लोगों का मिलने जुलने वालों का तांता लगा, फिर भी फोन भी अटेंड करने की कोशिश की और मिलने का प्रयास भी किया। कई कार्यकर्ताओं को, चंदर सिंह जी को शायद दूसरे दिन फोन लगाया, डॉक्टर साहब को दूसरे दिन, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया। और दूसरे दिन थोड़ा बहुत व्यवस्था देख के, आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, तो तीसरा ही दिन है सॉरी, तो मैं किसी को फोन नहीं लगा पाए, किसी से नहीं मिल पाए। तो छोटी छोटी बातें यदि हम दिमाग पर रखेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। और इस बार निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बन रही है। आदरणीय गोयल साहब 115 किलोमीटर दूर भोपाल रहते हैं, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से मेरे बारे में एक बच्चे से भी प्रेम है। आदरणीय चंदर सिंह जी खेल अभी कह था कि दादा हमें कहीं मत लागी पत्तियां खेल तो बोल जाए चुनाव चालू है। तो अगर ऐसी बात है तो मेरा निवेदन ये है कि एक भाजपा के उम्मीदवार हैं जिनको भी हम सब जानते हैं, भाजपा के लोग, अभी उन्होंने एक नारा दिया है, मैं अपने मुंह से बोलना उचित नहीं समझता, पर उनका नारा है वो सुन ले कि एक तरफ विकास पुरुष है और दूसरी तरफ व्यवहार पुरुष। ये भाजपा का नारा है, ठीक है। अब मैं अपने घर में 1 करोड़ का बंगला बना दूं, हेलीकॉप्टर खरीद लूं और घर वालों से प्रेम से ना रहूं तो क्या कहेंगे? ये 2 सूखी रोटी मिल जा पर प्रेम से तो मिले। और कौन सा विकास, कैसा विकास? हमारे ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के युवा आज भी बेरोजगार हैं। क्या एक कारखाना लगाया? नहीं। या गर्ल्स कॉलेज की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, ट्रामा सेंटर की जरूरत है। और मैंने 8 से 13 में क्या किया ये भी मैं समय आने पर बताऊंगा। बागपुरा बांध बना, उमरेड बांध बना, टोंका बांध बना, मुख्यमंत्री सड़कों का जाल बिछा और मऊ से लखनवास रोड बना। और मैंने ब्यावरा से बिना रेलवे लाइन बिछाने का संकल्प विधानसभा में पास करवाया। ट्रामा सेंटर की लड़ाई लड़ी, मेरे पास वित्त प्रमाणित है। कुशलपुरा डैम से ब्यावरा को पेयजल उपलब्ध कराया, मेरे साथ पास सब प्रमाणित है। और मैंने 2008 से 13 के बीच जो प्रपोजल दिए थे, प्रस्ताव दिए थे, जो मांग की थी, वो जब तक एक्शन में आए, कार्रवाई में आए तब तक। और दूसरी बात, विपक्ष का विधायक था, दूसरी बात तब तक मैं हट गया और वो बन गए। और वही पीए उनने भी रख लिया, तो वो मेरी जो फाइलें थी वैसी की वैसी पीए सहित आगे बढ़ गई। इसलिए थोड़े बहुत काम उनके दिखते हैं, परंतु क्या कहते हैं, विकास पुरुष है। चाहे सुंदरपुरा से लखनवास हो, शमशेरपुरा जोड़ से गांगावनी हो, गांगावनी से बेरियाखेड़ी हो, कुछ ऐसे चुनिंदा रोड हैं जो मेरे प्रपोजल के कारण आगे बढ़े हैं, जिसमें कहने लगे विकास पुरुष। आज भी ब्यावरा की यातायात व्यवस्था वैसी की वैसी है। तो ये सब बातें हैं, ये तो स्टेज से कही जाएगी, परंतु आप सबसे यही निवेदन है कि टेलीफोन पर बात हो पाए ना हो पाए, आप हम मिल पाए नहीं मिल पाए, समय कम है, कौन कौन से गांव में आप पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। जेका घर ने मांडो रे आधो पेरेंट तो उसे ही रहे, थोड़ी तोल ही नहीं पड़े कि कहाँ नून दे रही हो, कहाँ मर्चा दे रही है नहीं। इसलिए सब चंदर सिंह की मजा लेने में कसर नहीं छोड़ी।
बोला कोशिश, मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि मैं भूल कर, हे दाता इतनी शक्ति हमें देना कि भूल कर भी हमसे कोई भूल हो ना, तो मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि भूल कर भी मेरे से कोई भूल ना हो। परंतु यदि गलती से अगर ऐसा कहीं आपको लगता है तो उसके लिए मैं आज ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं किसी को मोबाइल मान ले, किसी को प्रत्यक्ष मान ले, किसी को अपने घर आना मान ले, परंतु हमारे कांग्रेस के और हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं के दम पर ही ये लड़ाई जीती जाती है। इसलिए आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनती और निवेदन है कि मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए अपने इस सेवक को, और मैं वादा करता हूं कि किसी के भी साथ, कोई किसी भी नेताजी के साथ जुड़े हों, पर है तो हमारी पार्टी के, आज मेरे लिए काम करेंगे। 5 साल उन्होंने क्या कहा, 10 साल उन्होंने क्या कहा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आज मेरे लिए काम करेंगे, मेरे को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उस बात को याद रखूंगा, उस बात को याद नहीं रखूंगा उन्होंने 4 साल पहले मेरे बारे में क्या कहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब सारी पिछली बातों को भूलते हुए, और पिछले 2008 में जब न, और वैसे तो देखो तो 2005 में वो हमारा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह जी था। 2005 से अन्य मोटे मतलब मारा गड़म दुपट्टो डालियो तो पट्टो पटक दो, पटक दे पट्टो तो पट्टो ने पटके तो वो युवक कांग्रेस को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया तो जैसे ही सोतो तो खूब हूँ, परंतु आपके लिए 2005 से मतलब मैं क्षेत्र में और जनता के बीच हमेशा जितना यथासंभव हो वो करने का प्रयास किया है। मैं 13 के बाद से भी सतत आपके बीच, आपकी सेवा में, जनता की सेवा में तत्पर रहा हूं। और अगर हमें भगवान पूजा खावा जानो तो कम से कम 1500 रुपये को डीजल पड़े और 3 घंटा को टाइम लगे जानो आनो रुको, पर लोग कहेंगे पूजा खावा है नहीं। अब मुक्तिपुड़ा और भंडारा, अगर आप इतने मर्द हो मत जाइए अपने रिश्तेदार के कार्यक्रम में, मैं देखता हूँ कितने दिन आपसे रिश्ता निभाएगा, मत जाइए ना। और मैं अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए अगर मेरे पहुंचने से किसी को खुशी मिलती है तो मैंने उसको खुशी देने का काम किया है, चाहे वो बच्चा हो, गरीब हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, और चाहे वो अकेला खड़ा हो। आदरणीय जगदीश चौधरी जी, इनसे पूछो, इनके गांव से 1 किलोमीटर बाहर इनके गांव के कुशवा समाज के युवा ने मुझे बुलाया कि मैं आज दाल बाटी बना रहा हूं। ये पहुंचक के रहेगा कि ये आदमी यहाँ कैसे पहुंचा यार, रात को 11 बजे 10 बजे, हाँ 2 घंटे सोऊंगा, जीव ही नहीं है। तो आदरणीय हमारे जगदीश चौधरी जी, इस बात का ताजा उदाहरण है, 6 महीने हो तो और कोई हो गई घर का था, और भी था, सिर्फ घर ही घर के थे। तो मैंने इनको फोन लगाया यार उसकी, और वो इनके गांव से, और रास्ता भी उबड़ खाबड़, मोटरसाइकिल भी मुश्किल से जाती थी, गाड़ी भी जाती। तो मैंने उस छोटे से कार्यकर्ता की भावना का सम्मान रखा। सवाल दाल बाटी का नहीं है, सवाल उसकी गरीबी अमीरी का नहीं है, सवाल मेरी और उसकी जाति का नहीं है। उसके दिल में एक उमंग थी, उत्साह थी कि इस आदमी को मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खिलाऊं। मैंने उसकी उस भावना का सम्मान किया। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारी वजह से अगर किसी को खुशी मिल सकती है, मिलती है, तो उसको हमें देना भी चाहिए। आज आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, अगर मन जरा सा भी दुखी है तो वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। अस्पताल में गोली दवाई इंजेक्शन लगाते रहे, अगर उसका दर्द नहीं होगा तो उसे खुशी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोगों को मेरी वजह से खुशी मिले। मैं पुनः ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि मेरी तरफ से, और इस बार निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये तो तय है मध्य प्रदेश में। और हमारे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक टेंडर ले लिया है कि उनके अलावा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। एक बार आ रहे तब भी दिया, दूसरी बार आ रहे तब भी दिया, और तीसरी बार आ रहे तब भी दिया। वो उनका ये 5वां चुनाव है। 3 चुनाव हारे और चौथा एक चुनाव जीते। तो भारतीय जनता पार्टी को और कोई चेहरा है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी वाला से भी निवेदन है कि हमें नहीं बुराई करके मार दे। या तो एक बार जीतो आदमी जब 5 टिकट लिया हुए आप देख लो, तो तुम्हारा बाप को नंबर नहीं लागो कहीं भी। इसलिए हमें भी यह हमारी तरफ से निवेदन है कि देख लीजो, कहीं भी दाल गलवाड़ा नहीं देगा। और दूसरी बात, आज मारे भी करेंगे तो वो भी आता दूर, परंतु आपने मेरे को विधायक रहते हुए भी देखा है। इसलिए मेरा निवेदन ये है, विकास कौन सा, अच्छा आप कहाँ का विकास से सहमत है मैं बता दूं। 4-6 रोड बना दिया, ऐसे इनमें विकास होगी। हमारे पार्वती डैम जो बन रही हो, उस डैम का विरोध नहीं करते, परंतु आज कई भाव है जमीन। बल्डा की जमीन का 2.5 लाख रुपया बिक, और फीवर खानन की जमीन का 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया बिक। पैसे भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन डैम बनाए, पर उनको गरीबों को उचित मुआवजा भी मिलता तो निश्चित ही उनको न्याय मिलता। पुनः इसी के साथ हमें बड़े अंतराल से इस विधानसभा चुनाव को जीतना है, बड़े अंतराल से, छोटा मोटा से नहीं जीतना। यही निवेदन है, सब एक एक कार्यकर्ता तन मन से लग जाए, जहां मेरी कमी लगे मुझे बताएं। हमारे सभी कांग्रेस के जवान पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसी के लिए आप सब यहाँ पधारे। इसके बाद हम एसडीएम कार्यालय में फार्म भरने के लिए चलेंगे, और उसके बाद बालाजी मंदिर के सामने कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के लिए चलेंगे। आप सबको यहाँ से कूच करना है, और अपने को सबको साथ पैदल चलते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचना। जय हिंद, जय भारत, जय राम।
जीतेगा परसों है, धामधूम से जीतेगा परसों। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र 161 श्री पुरुषोत्तम जी दांगी जी अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी और सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष आज उपस्थित हुए हैं। आज हमने विट्ठल वाटिका में विधानसभा स्तरीय बैठक की है, उसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर हमने रणनीति तैयार की और निश्चित ही हम ये रणनीति लेकर क्षेत्र में जाएंगे और जनता को जो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है वो उजागर करेंगे और निश्चित ही जनता हमें विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करेगी। यही हम जनता जनार्दन से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज नामांकन फॉर्म डालना है यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से कितना वोट मिलेगा, कैसे जीत होगी? हमारे पास अभी कहना है कि एक तरफ की विकास पुरुष है, एक तरफ व्यवहारिक पुरुष है, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद उन्हें देना है। निश्चित ही हम हमारी पार्टी की रीति और नीति के अनुसार हम जनता में जाएंगे और हमारी पार्टी के जो वचन है 11 वचन, उसको लेकर हम जनता में जाएंगे और निश्चित ही जनता हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी और हम विजय श्री को प्राप्त करेंगे। कौन कौन से कार्यक्रम अभी तक हो गए हैं और अभी क्या क्या होना बाकी है आज की तारीख? अभी हमने विट्ठल वाटिका में एक ब्लॉक स्तरीय मतलब विधानसभा स्तरीय बैठक हमारी संपन्न हुई है, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए और सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए विधानसभा से। उसके बाद हम यहाँ पैदल चलकर नामांकन दाखिल करने एसडीएम महोदय के यहाँ आए। इसके पश्चात हम यहाँ से सारे इकट्ठे होकर कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। तत्पश्चात हम यहाँ से सुटाले के लिए जाएंगे, वहाँ हमारा एक कार्यालय बनाया है, उसका हम उद्घाटन करेंगे। आज के प्रोग्राम हमारे यही है और कल के प्रोग्राम हम कल डिसाइड करेंगे। आज हमारे ब्यावरा विधानसभा के चुनाव को लेकर और आज हमने पूरी विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ता वरिष्ठ जनों की बैठक विट्ठल वाटिका में सभा की है और सभा के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर छोटे से बड़ा कार्यकर्ता संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के कार्यकर्ता ब्यावरा एसडीएम ऑफिस में फार्म नामांकन जमा करने आए हैं और इसके बाद हम हमारे कार्यालय का पूजन वहाँ पर ओपनिंग शुभारंभ करेंगे बालाजी मंदिर के सामने। और आज का ये जोश कांग्रेस का कार्यकर्ता में, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश है। इस जोश के हम पूरे ब्यावरा विधानसभा कांग्रेस पार्टी की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से इस जोश को देखते हुए हमारी ब्यावरा विधानसभा प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की जीत होगी निश्चित तौर पर और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे भाई पुरुषोत्तम दांगी को हम ब्यावरा से भोपाल विधानसभा में कुर्सी निश्चित तौर से दिलाएंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बाहरी तो आगा। अरे मत हो नाराज थोड़ा, कितने लोग हैं? थोड़ा कहिए परमिशन नहीं है। आप निकालना चलो, ठीक है ना? हमारी आदत पड़ रही उनसे बड़बड़ा काम। क्या नाम है आपका? मोहन यादव। कहाँ से? पूर्व सरपंच गिंदौराट। शिव सिंह सोंदिया भगोरा से। मैं शिव प्रसाद बिलाला, सरपंच प्रतिनिधि गिंदौराट। इस बार कांग्रेस प्रहलाद यादव, सेक्टर प्रभारी गिंदौराट। इस बार कांग्रेस की सरकार दम कम से बन रही है, लगभग 150 सीटें आ रही है और भारतीय जनता पार्टी एक खोखला पार्टी बन के रह गई है। झूठी घोषणा भी मुख्यमंत्री इस बार हारेंगे।
और ब्यावरा विधानसभा से पुरुषोत्तम दांगी जी कम से कम 50,000 मतों से विजय होंगे। किसानों को 5 आस पावर के बिजली फ्री मिलेगी और उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगा रखे हैं वो वापस होंगे और 2 लाख रुपए तक का किसानों को कर्ज माफ होगा। इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। अच्छे से लेना यार, थोड़ा आगे तक पहुंचा दीजिए, कहीं हमारी तो हाथ लग गया विधानसभा में। आगे तक जाना ढूंढेंगे। भाई अभी रही गाड़ी अलग है। एक बार देखने इधर। भगवान की करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जी महाराज की जय, जगदम्बे मात की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में का गौ माता की, भारत माता की, माता पिता की, भक्त भगवान की, नमः पार्वते पते हर को माया तोरे श्याम शरण आए सफल के जो सेवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा दीनन के लाज रखो शंभु सुत हारे कामना को पूरा करो जम बलहारे हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सर्व हार सिद्ध करो जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश एक दंत करा बंधकार पूजा सारी बंधन से चोर सोए मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े फूल चढ़े मेवा गढ़वन का भोग लगे संत करे सेवा।
बाबा साहब होते हैं, छोटे साहब होते हैं, खिलचीपुर दरबार होते हैं। इसलिए यहाँ जनता को आगे एमएलए से मतलब नहीं, सिर्फ पंजे से मतलब रहता है। इसलिए यहाँ निश्चित सरकार बनेगी। आज कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम जी डांगी ने नामांकन फॉर्म डाला है, क्या उम्मीद है कितनी सीटें आएगी अपने एमपी में और क्या स्थिति रहेगी ब्यावरा की? आज हमारे कांग्रेस प्रत्याशी भाई पुरुषोत्तम डांगी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और हमारे माननीय राया साहब और माननीय कमलनाथ जी ने जो विश्वास उसको व्यक्त किया है, उसको हम सब मिलके आगे उसको जिता कर लाकर उसको सत्य साबित करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और कांग्रेस की सरकार निश्चित बनने जा रही है। इसके माध्यम से इस क्षेत्र का और इस ज़िले का पूरा विकास होगा। ज़िले में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हम सब कांग्रेस प्रत्याशी के साथ हैं। हम सब मिलकर उसे जिता कर लाएंगे। किन किन कारणों से कांग्रेस को वोट मिलेंगे? कांग्रेस को वोट मिलेंगे, सबसे बड़ी बात तो महंगाई और जो मामा है, जो मामा इन बहनों को जो मामा बनता है वो हमारी भी बहनें हैं। उन बहनों को मामा 1000 दे रहा है, हम 1500 देंगे। 500 रुपये में 550 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। बिजली 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट पे आधा पैसा, ये सब, और 5 हाथ पावर की मोटरें फ्री। तो ये सब कारणों से कांग्रेस सरकार बनेगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय जब बिजली की माफ़ी घोषित करी थी, उसके बाद आज तक किसी ने भी बिजली माफ़ी घोषित नहीं करी। अब फिर कांग्रेस पार्टी उसको लागू करने जा रही है। इस आधार पर हमें पूरा विश्वास है, ईमानदारी, निष्ठा और सेवा के माध्यम से। क्योंकि सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, आज तक के इतिहास में पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार आज तक कोई नहीं बनी। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित ही जनता त्रस्त है। माताएं, बहनें, किसान, गरीब, दलित, मजदूर, व्यापारी सब त्रस्त है। कांग्रेस सरकार बनेगी। इसी विश्वास है, सच्चा विश्वास माननीय राजा साहब और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। और यहाँ लो एक साइड हो जाओ, साइड। दीदी आपको पंजो है। अभी जी होगी और कोई दिक्कत नहीं।
लाओ माला लाओ। साहब देखने थोड़े दूर दूर हो जाए ना, थोड़े दूर। राजेश का राजेश ने बुला लेता, मैं राजेश ने ढूंढ इधर ठीक है। बाबूजी देखना, बाबूजी ठीक है। थोड़ा दूर तो भैया आप बाबूजी जाएंगे किस मामले में? आज नामांकन फॉर्म डाला आज। हाँ फॉर्म डाला तो जीतेंगे भी, ठीक है ना। वो सरकार भी बनेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। कितनी आशा उम्मीद है? पूरी 100%। कांग्रेस की सरकार बन रही फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी।
नई नीति के साथ में सुशासन आ सके, भ्रष्टाचार जा सके।
भाभी के साथ बाबू दादा। अच्छा, आप जैसे पूरा संख्या बल के साथ आप अपना नामांकन करने आए, इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारी आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन था और सब कार्यकर्ताओं के मन में एक उत्साह था कि हम हमारे उम्मीदवार का फॉर्म ढोल धमाकों से भरें और जोर शोर से भरें, इसलिए सब कार्यकर्ताओं की भावना थी, उनका हमने सम्मान किया। राजगढ़ जिले में देखा जाए तो ब्यावरा एक बड़ा शहर है। यहाँ पे कोई ऐसी शिक्षा संस्थाओं या ट्रामा सेंटर वगैरह या अच्छी कोई स्वास्थ्य सुविधाएं है नहीं यहाँ पे। इस पे अपना अगला कदम क्या उठाएंगे? मैं सबसे पहले अगला कदम ये रहेगा कि हमारी सरकार बनती है कि ट्रामा सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, तो हाँ, अगर सेंट्रल में भी हमारी सरकार बनती है, प्रदेश में बनती है, तो ट्रामा सेंटर ब्यावरा में खुल के रहेगा। फाइल करा आए हैं, अब किन मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के बीच में? ब्यावरा शहर में दोनों तरफ से पाइपलाइन बिछी होने के बावजूद ब्यावरा शहर को 8 और 15 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन से पहले पानी मिला, जबकि दोनों तरफ से व्यवस्थाएं ऐसी है। हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, आदरणीय बलराम सिंह जी ब्यावरा से विधायक, तब मात्र घोड़ा प्रचार से प्रतिदिन पेयजल सप्लाई करते हैं। सबसे हमारे ब्यावरा शहर को पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी लगभग 35% युवा आज गए, परंतु 18 साल, 18.5 साल से सरकार होने के बावजूद भी यहाँ एक कोई बड़ा उद्योग भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारा प्रयास रहेगा, जनता हमें आशीर्वाद देती है तो यहाँ पर एक बड़ा उद्योग स्थापित हो और यहाँ के युवा रोजगार से। ब्यावरा हाईवे पे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उतनी व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है, उसके लिए आप क्या प्रयास रहेंगे? मैं 2008 से 13 तक विधायक था। ट्रामा सेंटर जो यहाँ ब्यावरा में बहुत कंपलसरी है, उसके लिए मैंने उस समय भी पुरजोर तरीके से विधानसभा में इस लड़ाई को लड़ा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें अपनी नहीं चलने दी और हमारे ब्यावरा के भाजपा के विधायकों ने उसमें कोई वोट नहीं। कांग्रेस में जब से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, टिकटों को लेकर काफ़ी कलह मच रही है। आपके साथ भी जो विधायक हैं उनका टिकट कटा है यहाँ से, वो साथ नहीं आए, क्या कहना चाहिए? वो हमारा क्या फॉर्म डालने का मुहूर्त देखने के बाद तय हुआ
और उसके बाद मैंने जब उनको 4 बजे करीब फ़ोन लगाया तो वो स्वास्थ्य चेकअप के लिए इंदौर गए हुए थे। तो मैंने बोला यार मैं इंदौर आ गया, अगर पहले बात हो जाती तो मैं नहीं करता। तो ऐसी कोई बात कांग्रेस पार्टी में नहीं है। क्या मानते हैं, साथ देंगे वो आपका इस चुनाव में? 100%। 2004 से लेके अभी तक गौवंश को लेके अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। 2004 से लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, ये गलत बात। 2018 से 19 तक आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में हजारों गौशालाएं खुली है। 20 रुपये प्रति गाय माता के हिसाब से दाने पानी की व्यवस्थाएं हुई है और आज वो गौशालाएं संचालित है। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में कोई कदम नहीं। पिछले 3 साल से तो काफ़ी गौशालाएं बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जिनमें गोवंश देखने को ही नहीं मिलता था। उस पर क्या कहेंगे आप? कई गौशालाएं ऐसी हैं जहां 3 साल से तो गौशालाओं को फंड ही नहीं आ रहा है, गौशाला में गाय देखने को नहीं मिलती। ये भी तो है ना, देखा गया। जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए वो दोषी है। हम आप अगला कदम क्या उठाएंगे? हमारी सरकार बनती है तो गाय माता की पूरी तरीके से सेवा हो। अच्छा, 2008 से 2013 तक आप विधायक रहे थे, उस वक्त आपने युवा और बेरोजगारों के लिए क्या कदम उठाया? मैं जब विधायक था 2008 से 13 तब भी विपक्ष का विधायक था। हमारे जो बागपुरा बांध हमारे समय बना, मेरे प्रयास से बना, उमरेड बांध बना, बोका बांध बना, सोटालिया से लखनवास सड़क बनी, मुख्यमंत्री सड़कों का जाल बिछा और उद्योग स्थापित करने के लिए हमने समय समय पर यहाँ विधानसभा में प्रश्न उठाए, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, प्रमुख सचिव को पत्र लिखा, उद्योग मंत्री को पत्र लिखा, जितना संभव था हमने करने का प्रयास। अच्छा, मुख्यतः आपके कार्यकाल में जो बड़े विकास कार्य रहे उनके एक दो? बागपुरा बांध, कुशलपुरा डैम से ब्यावरा पेयजल, सोनकच से नई दिल्ली बैरेज सड़क, मऊ से लखनवा सड़क। सब लोग मिल लेते हैं क्या करें? नहीं, जमा करने की बात तो पूरी हो रही है, लेना है। जमा हो गया, अंदर आ गया। अच्छा।